Hi everyone. हेलो मैम, हेलो प्रीति, कैसे हो आप सब? आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी चल रही है अभी फ़िलहाल। तो राखी के लिए आज हम मेकअप करेंगे, ठीक है ना? राखी के लिए आप किस तरह से फटाफट मेकअप कर सकते हो, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से कि थोड़ा सा आपका लुक जो है वो प्रेजेंटेबल लगे, है ना? तो राखी के लिए आज मेकअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेकअप, ठीक है? तो सबसे पहले CTM करना है आपको, स्टार्टिंग आपको CTM से ही करनी है। आप चाहो तो लेंस वेयर कर सकते हो या लेसेस वेयर कर सकते हो। आज का जो मेकअप होगा विदाउट लेंस और विदाउट लेसेस होगा, क्योंकि सुबह सुबह मतलब जब भी राखी वगैरह होता है तो इतना हैवी मेकअप कोई नहीं करता कि लेसेस वगैरह या फिर लेंस वगैरह अप्लाई करके कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एक अच्छा सा मेकअप करते हैं, आप इस तरह से मेकअप करेंगे कि उसमें भी आप काफ़ी अच्छे लग सको, है ना? विदाउट लेंस और विदाउट लेसेस के। हाय सना, हेलो, कैसे हो? तो सबसे पहले आपको फेस क्लीन करना है, क्लींजिंग करनी है। आप चाहे तो डीप क्लीनिंग कर सकते हो या फिर आप वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर सकते हो फेस, ठीक है? आपको इस तरीके से वेट वाइप लेना है। और हाँ मैम, मैं भी मेकअप सीख रही हूँ। ओके, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सना। आज मेरा फास्ट है तो थोड़ी सी अगर वॉइस कम आएगी तो आप लोग मैनेज कर लेना। मैं फेस में घर पे वैसे कुछ नहीं लगाती, बस केवल स्किन केयर करती हूँ, मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, बस। इसके अलावा मैं कोई भी क्रीम वगैरह अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेकअप हो जाता है आप लोगों को सिखाने के चक्कर में। मैम, मेरी मैम भी ऐसे ही सीखते हैं, आप से भी सीखती हूँ, आप भी अच्छे हो। थैंक यू। और यहाँ पे मुझे मच्छर ने खा लिया है, हद कर दिया मच्छर ने। तो यहाँ पे क्लींजिंग हो गई है। अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कोई भी आप टोनर यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं है तो कोई भी आप रोज़ वाटर यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे।
जो कि मैक का है। मैम आप हेयर स्टाइल दिखाओ ना कभी। बिल्कुल दिखाऊंगी। थोड़ा सा ड्राई होने देना है उसको, हल्का सा। उसके बाद आप चाहो तो कोई सीरम यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ग्लोई चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी स्किन और अच्छे से हाइड्रेट हो, तो आप कोई भी हाइड्रेटेड सीरम अप्लाई कर सकते हो। आज मैं सीरम जो है वो स्किप करूँगी और डायरेक्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे पॉस ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, जो कि मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर है, कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको आपके स्किन को हाइड्रेट करना होता है, मॉइस्चराइज अच्छे से करना है आपको। मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, ड्राई की ओर ज़्यादा है। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी आपको अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये नहीं कि अगर स्किन आपको लग रही कि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने मॉइस्चराइज़र स्किप कर दिया। स्किप नहीं करना है आपको। ये है कि आपको कम लगाना है, बट लगाना ज़रूर है। कौन सा लुक कर रहे हो? मैंने बताया ना आपको कि मैं बहुत वैसा आपको एकदम से आज हैवी मेकअप नहीं होगा। राखी वगैरह आज आने वाला है, तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हो। विदाउट लेंस और विदाउट लैसेस के ही आज मैं मेकअप करूंगी, जो सभी लोग कर सके। अब सभी लोगों के पास लेंस और लैसेस तो होते नहीं है ना। थोड़ा सा आपने हल्का सा मसाज कर लेना है, ताकि आपकी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइजर जो है वो। आई मेकअप कौन सा करोगी? आई मेकअप देखते हैं क्या कौन सा करें। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं सोच के नहीं आती हूँ कि मैं कौन सा आई मेकअप करूंगी। जो भी मैं करती हूँ एकदम से कर डालती हूँ। आप बहुत अच्छा सिखाते हो, थैंक यू। देखो, जो मेरा काम है मुझे अच्छे से करना ही चाहिए, है ना। मेरा काम है मेकअप सिखाना, तो अगर मैं मेकअप ही अच्छे से नहीं सिखाऊंगी तो फिर क्या फ़ायदा। आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर किस तरह से कोई भी चीज़ें करनी चाहिए। ये चीज़ें अगर मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं समझा पाऊंगी तो फिर क्या फ़ायदा मेरे मेकअप सिखाने का, है ना। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है और बहुत जल्दी भी मेकअप करेंगे। आज बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है मुझे। आपको अप्लाई करना है प्राइमर। आप प्राइमर स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्राइमर इसमें ऑलरेडी प्राइमर है, मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर दोनों ही है इसमें, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो प्राइमर, ठीक है। तो मैं स्किप नहीं करूँगी, थोड़े से पोर्स वगैरह हैं तो मैं उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करूँगी रिकॉर्ड का एसोप बेस प्राइमर जो है ये।
इससे क्या होगा कि आपके जो भी ओपन पोर्स है ना वो थोड़े से ब्लर हो जाएंगे। शीतल अरोरा हाय हेलो। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में ये थोड़ा सा मैट लुक लग रहा है आपको। हाँ, आप पॉलीस्किन टाइप यूज कर सकते हो। और आज मैंने स्ट्रोब क्रीम भी यूज नहीं किया है, स्किप कर दिया मैंने। मसाज नहीं करना है इसको। जब भी आप ओपन पोर्स पे अप्लाई करते हो तो मसाज बिल्कुल नहीं करना है आपको। नोज के कॉर्नर में जहां से आपका मेकअप निकलता है, ठीक है, अराउंड द माउथ, यहाँ से भी आप लोगों का मेकअप, बहुत सारे लोगों का मेकअप ड्राई स्किन पर नहीं जाएगा ना। आप ड्राई स्किन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। आप इसको एक्चुअली ये है ऑयली स्किन के लिए, प्लस मतलब आप इसको ऑयल स्किन टाइप पर यूज कर सकते हो। ऑयल स्किन टाइप पर ये अच्छे से जाता है। कोई कोई प्राइमर है वो आपको ऑयल स्किन टाइप पर बहुत अच्छे से जाता है, तो उनमें से ये भी है। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करना है हमें कलर करेक्शन, जिससे कि अगर आपके फेस पे कोई भी डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं है, कोई भी अनइवन स्किन नहीं है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बट बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बट अराउंड द माउथ और अंडर आईज पे ना आपके डार्क थोड़े से फेस के अकॉर्डिंग डार्क रहते ही हैं। बहुत सारे लोगों का मेकअप होता है ना वो ग्रे हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि अंडर आईज पे या फिर अराउंड द माउथ वहां पे आप लोग कलर करेक्शन नहीं करते हो और डायरेक्ट ही फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो, ठीक है। इसके वजह से जो वहाँ का आपका मेकअप है वो ग्रे पड़ने लगता है, बिल्कुल ऐसी नजर आएगा, ठीक है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि जिनकी स्किन अच्छी है उनके लिए तो सही है, वो अपने से उनका जो भी स्किन टाइप है उससे 1-2 टोन डार्क कंसीलर से अपना काम चला सकते हैं। बट अगर डार्क स्पॉट्स वगैरह है, एक्ने के स्पॉट्स वगैरह है, आपके मतलब कुछ भी और अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं वो हैं, तो आपको कलर करेक्शन करना है, ठीक है। कलर करेक्शन कर लो अगर आप थोड़ा चाहते हो कि आपका लुक जो है वो स्पेशल किसी चीज के लिए आप मेकअप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें करनी है। जिनको मेकअप नहीं आता है वो मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं 16, 17, 18 से 9335026020। ये मेरे नंबर हैं फॉर सेल्फ मेकअप क्लासेस, ओके। 3 डेज की सेल्फ मेकअप क्लासेस हैं। एक मैं नंबर यहाँ पे पिन कर देती हूँ। बहुत अच्छी क्लासेस होगी, आप ले सकते हो। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है आपको क्या कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने नंबर पिन कर दिया है। जो भी क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी और थोड़े मतलब मेरे ब्लेमिश वगैरह हैं उसको मैं हाइड करूँगी, ठीक है। जब ये मेकअप करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी इम्परफेक्शन है उनको हम थोड़ा हाइड कर सके, ठीक है ना। अगर हाइड करोगे, मेकअप करोगे तो आपका जो लुक है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आपने मेकअप किया है बट आपके जो भी इम्परफेक्शन है, डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं वो विजिबल हो रहे हैं, तो फिर मेकअप करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको इन सब बातों का ध्यान देना है। कैसे यूज करना है नहीं समझ में आता है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बट अगर आपको स्पेशली चाहिए नॉलेज, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप क्लासेस ले सकते हो।
तो यहाँ पर मैं जो भी ब्लेमिस वगैरह हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, उनको आप इस तरीके से, कौन सा पैलेट है ये, फॉरएवर 52 का पैलेट है, कलर करेक्टर पैलेट। किस तरह से आपको मेकअप करना है नहीं समझ में आता है, सीखना चाहते हो, क्योंकि हर वक्त देखो आपको सैलून या फिर स्टूडियो जा कर के आपको मेकअप नहीं करा सकते। अगर आपको खुद को मेकअप आएगा तो आप अपना भी मेकअप कर सकते हो, मेकअप फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। जिनको मेकअप सीखना है, अर्निंग करनी है, बहुत सारे लोगों का होता है कि देख देख के सीख लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है देख करके आप सीख लेते हो, पर बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना ज़रूरी होता है। लाइक प्रोडक्ट का नॉलेज, सही प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, इसका लिस्ट भी आपको मिलेगा, प्रोडक्ट लिस्ट भी मिलेगा, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 3 डेज की क्लासेस है। इसमें आपको आई मेकअप, एक स्मोकी आई मेकअप और एक ग्लिटरी आई मेकअप, दो ग्लिटरी नहीं सॉरी, एक स्मोकी आई मेकअप सीखने को मिलेगा, और दूसरा जो है वो है आपका कट क्रीज, जिसमें लोगों को दिक्कत होती है। अगर आप मेकअप में कुछ भी नहीं जानते हो, बिल्कुल जीरो हो, तो भी आप मेकअप, सेल्फ मेकअप सीख सकते हो। 16, 17, 18 3 डेज की क्लासेस है। थोड़ा सा इसे ड्राई होने देना है, बिल्कुल एकदम से आपको ब्लेंड नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग भी नहीं करनी है। आपको जो कलर करेक्शन होता है वो आपके डार्क स्पॉट्स को कवर करने के लिए होता है। अगर आप ओवर ब्लेंडिंग कर देते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है इसका, ठीक है ना। तो आपने ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। अगर आप न्यू हो मेरे लाइव में तो मुझे कमेंट कर सकते हो कहाँ से देख रहे हो मुझे। और इसे आपने ब्लेंड कर, बहुत हल्के हल्के ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने प्रिपेयर पहले से ही कर लिया है, और ये ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प है। पानी में डाल करके आप उसको अच्छे से स्क्वीज कर लो। उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको ब्यूटी ब्लेंडर प्रिपेयर करना होता है। जहाँ जहाँ पे आपके डार्क स्पॉट्स हैं, आपको वहाँ पे इस तरह से अप्लाई करना है, और ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। ओवर ब्लेंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है, ताकि वो प्रोडक्ट ही वहाँ से हट जाए, ठीक है। थोड़ा सा गैप देना है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उसके बाद जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो एकदम से मत यूज़ किया करो। थोड़ा सा गैप आपको देना है, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने कलर करेक्टर किया हुआ है, अभी यूज़ किया है, तो 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देना है आपको। 60 सेकेंड का टाइम आप दे सकते हो। तब तक आप कुछ और जैसे ब्रशेस वगैरह या फिर कोई भी नेक्स्ट प्रोडक्ट आप मतलब जो भी है वो कुछ भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम देना है आपको। दीपाली खरे कौन सा मेकअप कर रही हैं? मेकअप
कौन सा कर रही हूँ मैं राखी के लिए मेकअप बता रही हूँ आपको। जरूरी नहीं कि राखी ही है, कोई भी फंक्शन के लिए आप इस तरह से मेकअप कर सकते हो। फिंगर की हेल्प से आपको फाउंडेशन को अच्छे से एक्टिव करना है। आपने लेनी है एप्लीकेटर ब्रश और फिर इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। कैसे हो आप डियर? हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको मिस करती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, नहीं भी आते हैं तो वो यादों में रहते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट ब्लेंडर ले सकते हो, या तो फिर आप ब्रश की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं ऐसे ही याद करती रहती हूँ, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, वो मुझे याद रहते हैं। कोई बात नहीं, आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। थोड़ा बहुत तो देखो चलता ही रहता है, इधर मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही थी। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। हाँ, तब भी मैं भी मिस करती हूँ। क्या होता है ना, कनेक्शन। कभी हम नहीं भी लाइव में आए या फिर ऐसे, तो वो चीजें जहन में रहती हैं। ये देखो, इतने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड होता है ना। टेक्निक अगर आपने अच्छे से कर ली तो फिर आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। और ये आप सोचते हो ना कि बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन लग जाएगा, कहीं हल्का फुल्का फंक्शन है, तो आप कम फाउंडेशन लगाओ ना, कम फाउंडेशन लगाओ, पतली लेयर लगाओ। इससे क्या होगा ना, आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया हुआ है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मेकअप कैसे करना है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं लगाया, ये मेरा रियल स्किन है, यहाँ पे तो मैंने कुछ लगाया नहीं है। और इसी से मिलता जुलता मैं फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करती हूँ, ताकि एग्जैक्ट शेड मेरा लगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि मुझे नेक पे, क्योंकि मैं आप लोगों को मेकअप सिखा रही हूँ, इसीलिए अगर मैं कहीं जाऊँगी किसी भी फंक्शन में, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी, लेकिन बिल्कुल एक नेक जो है और फेस जो है वो मैच करता हुआ होना चाहिए, है ना। ऐसा होता है कि कहीं पे ईयर आपने जैसे यहाँ पे आप छोड़ देते हो, नेक छोड़ देते हो, तो आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है। बिल्कुल फेस का जो कलर शेड है वही आपको नेक में एंड ईयर पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ऐसा लग ही नहीं रहा, लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया। देखो मैं आपको ऐसे ही मेकअप बता रही हूँ कि एकदम से थोपा थापी ना करो आप, ठीक है ना। एकदम से आपका जो मेकअप है वो स्क्रीन लाइक लगे। और ये ब्लेंडिंग हो गई थी। जो बची खुची अच्छी सी फिनिश चाहिए होती है वो हमें ब्यूटी ब्लेंडर से मिल जाती है। इससे आपने हल्के हल्के ब्लेंड करना है। आज मैं साड़ी पहनने वाली थी तो इस कलर की, तो मैंने ये बैंगल्स पहन ली। फिर मेरा मूड चेंज हो गया तो फिर मैंने कुर्ती डाल ली। चलो अभी थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं। आप फैन की हेल्प से इसको ड्राई कर सकते हो। फैन नहीं है तो कोई भी बुक्स वगैरह या कुछ भी है वो आप अपने आसपास जो भी है उससे थोड़ा सा इसको ड्राई कर सकते हो, ठीक है। ड्राई करते आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। आप में से किनको मेकअप में इंटरेस्ट है, कौन मेकअप किनको अच्छा लगता है मेकअप करना। यहाँ हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है कंसीलर की, ठीक है, जिसे कि हम हाईलाइट करेंगे। जो भी मेरे सामने है आज मैं वही ले लूँगी। और यहाँ पे है मेबलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर से मैं अपने हाई पॉइंट्स पर इस तरीके से अप्लाई करूँगी। हेलो जी, हेलो 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 जी। सच बताऊं ना तो मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं लाइव आऊँगी, इसीलिए मैंने आज स्टोरी पे भी मेंशन नहीं किया। मैं आज अचानक से लाइव आ गई, अचानक से मेरा मूड हुआ तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बता दूं, क्योंकि आज जिनको भी मेकअप क्लासेस ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। मैम स्मोकी आई मेकअप करो ना, बिल्कुल करेंगे। चलो यहाँ हो गया हमारा हाइलाइटिंग। एंड अब बारी आती है कॉन्टूर की। तो कॉन्टूर की नीड अगर आपको नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी नीड है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे नोज़ है वो थोड़े से पतले दिखें।
मैं स्मोकी आई मेकअप करूंगी बट ब्लैक नहीं करूंगी, ठीक है, ब्राउन करूंगी। आपको कॉन्टोरिंग के लिए आपके स्किन से 6 या 7 से डार्क कंसीलर लेना है। मैंने यहाँ पे ये वाला कलर लिया है। इसको आपने ब्लेंड कर देना ऐसे। अब आपको पहले से मेरी जो नोज है वो थोड़ी सी साफ नजर आ रही होगी। एंड यहाँ पे चीक कॉन्टूर करेंगे। नोज, चिक एंड जो लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग की है। किस लिए की है? क्योंकि मुझे जो फेस है वो थोड़ा सा चिजल चाहिए, थोड़ा सा मुझे स्लिम चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे थोड़े से गोल गोल गाल हैं, तो इसको मैं कम करूँगी, कट करूँगी, ठीक है। अगर आपके गाल जो हैं ऑलरेडी पतले हैं तो आपको नीड नहीं है, आप ब्रॉन्जर यूज कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर फाउंडेशन आपका जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट लगता है, तो उस पर आप थोड़ा सा शैडो क्रिएट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो ब्रॉन्जर, ठीक है। अगर आपको नीड नहीं है, कॉन्टोरिंग थोड़ी सी हार्श होती है, तो कॉन्टोरिंग आप करने की आपको नीड नहीं है, तो आप ब्रॉन्जर यूज कर सकते हो। अब बारी आती है इसकी ब्लेंडिंग की, तो आपने ब्लेंडिंग यहाँ ऊपर की ओर करनी है। इस तरीके से आपने ऊपर की ओर ब्लेंडिंग करनी है। और जो लाइन है वहाँ जो जहाँ है उसे वहाँ ही ब्लेंडिंग करनी है, ऊपर की ओर लेके नहीं आना है। सोचो कि मैं आपको लाइव में इतना नॉलेज देती हूँ, तो फिर आप क्लासेस लोगे तो फिर आपको कितनी नॉलेज मिलेगी। इतने कम प्राइस में इतनी नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। अगर आपकी डबल चिन है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई। अब बारी आती है ब्लश की, तो ब्लश आपने यूज करना है। आप चाहो तो लिक्विड ब्लश यूज कर सकते हो, आप चाहे तो क्रीम ब्लश यूज कर सकते हो, आप चाहे तो लिप एंड चिक यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास है वो यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड का है लिप एंड चिक टिंट, तो मैं इसको यूज करूंगी।
मैम आपने कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया है? मैंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ किया है। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिप एंड चिक टिंट। हल्का सा नोज पे अप्लाई करूँगी। इसकी भी टेक्निक होती है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ही लाइट मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है, बहुत ही लाइट, ठीक है। अभी आपने इसको ब्लेंड करना है। ये भी ऊपर की ओर ही होगा। आपको थोड़ा सा और लेना है क्योंकि मुझे ब्लश थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। आपको ब्लेंडिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मेकअप कर रहे हो, ठीक है। इतनी ओवर ब्लेंडिंग भी नहीं होनी चाहिए और आपका ऐसा भी ना लगे कि पैचेस लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी। एंड लास्टली यहाँ पे सीन एरिया पे, ठीक है। ब्लेंडिंग देख सकते हो, बहुत बढ़िया ब्लेंडिंग हो रही है। अगर आपने स्किन प्रेप अच्छे से किया है ना तो आपकी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होगी। बहुत अच्छा बेस बनने वाला है। अभी ही पता चल जाता है कि बेस कैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्टोरिंग यूज़ कर लिया, ब्लश यूज़ कर लिया। अब हम बारी आती है आपके बेस को सेट करने की, ठीक है। आपने फटाफट से आपके बेस को सेट करना है। जब तक कि मैं पाउडर निकालती हूँ तो तब तक की टाइम थोड़ा सा निकल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना है। मैम बेस मेकअप से पहले मेकअप कर सकते हैं क्या? आई मेकअप बोल रहे हो तो आई मेकअप कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप बहुत ज़्यादा कलरफुल आई मेकअप कर रहे हो, जैसे कि स्मोकी वगैरह भी कर रहे हो, तो जो मतलब कोशिश करो कि आप जो है पहले आई मेकअप कंप्लीट कर लो, स्मोकी आई मेकअप कर रहे हो तो। और अगर आप आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपको दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी, मेरा बेस ख़राब नहीं होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो यहाँ पर मैं अपने मतलब जो भी बेस है मेरा उसको थोड़ा सा सेट करूँगी, ठीक है। सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है और इसको फैन की हेल्प से ड्राई करते हैं। आप कोशिश करें सेल्फ ड्राई हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं फ़ैन यूज़ कर रही हूँ।
और वैसे भी जब कभी भी मेकअप होता है ना, इतने आराम से कहीं भी कोई भी फंक्शन या इस पे मेकअप नहीं होता। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है या जब भी कोई पूजा वगैरह होता है, जब भी हम मेकअप करते हैं तो हम ना, हमारे साथ बहुत इतनी जल्दी जल्दी होती है, इतनी जल्दी जल्दी मचती है कि पूछो मत। मैम सेटिंग्स पर लास्ट में भी तो दे सकते हैं। हाँ जी, आप सेटिंग स्प्रे कई बार दे सकते हो। और पता है, मैं ना हमेशा सोचती हूँ कि अगले बार से जब मैं मेकअप करूँगी तो थोड़ा सा टाइम लेके करूँगी, बट वो अगली बार कभी नहीं आता मेरा। और जब भी फंक्शन आता है मैं हमेशा यही करती हूँ। ऐसा मेरे ही साथ नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि इतना आराम से हमने सारा सामान फैलाया मेकअप के लिए, सारी चीज़ें रखी और एक एक करके हम आराम से मेकअप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ कभी कभार जब हम लाइव आते हैं या फिर ऐसे ही तो ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता। मोस्टली सबके साथ ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल सही, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। हेलो। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मैंने एकदम से मोटा बेस बनाया हुआ है। मेरी स्किन के जो भी स्ट्रक्चर है ना, आप देख सकते हो, वो विजिबल हो रहे हैं। और मुझे ना ऐसे ही मेकअप अच्छा लगता है, जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है ना एकदम से, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मेकअप ऐसा करना चाहिए जैसे कुछ हल्का फुल्का फंक्शन हो तो लगे ना कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है, तो आप फुल फुल डे वेयर कर सकते हो। फुल डे वेयर करना मतलब पड़ता है, कहीं मान लो अगर आप बाहर जा रहे हो तो। हमने इसको पाउडर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने आपकी अंडर आई जो है उसको एक बार अच्छे से ब्लेंड करना है, ऊपर की ओर इस तरीके से करके। और इसे सेट करना है। हाँ ऐसे ही अच्छा लगता है नेचुरल मेकअप। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखो हैवी मेकअप जो होता है ना, वो आप केवल मॉडल पे कर सकते हो, ब्राइडल कर सकते हो, इंगेजमेंट मेकअप वगैरह है तो कर सकते हो। अभी हल्का फुल्का मेकअप जो है कौन सा पाउडर है ये? रेवलॉन का है, रेवलॉन का है ये। पाउडर आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना है तो मैं इसको यहाँ ढाल लेती हूँ।
आपको बैक ऑफ द हैंड पे मिनिमल कर लेना है पहले, उसके बाद आपने अप्लाई करना। देखो मुझे तो हैबिट हो गई, अगर आप बिगनर हो तो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करोगे तो आपके पैचेस भी पड़ सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, आपने पाउडर इस तरीके से लिया, बैक ऑफ द हैंड पे इस तरीके से मिनिमल किया, उसके बाद आपने इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो आपको पैचेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इतनी सारी टेक्निक बताती हूँ, जहाँ जहाँ पे मेकअप आपका सेट हो रहा है वहाँ से आप देखोगे कि आपका जो फाउंडेशन है वो मैट नज़र आ रहा है। यहाँ पे शाइनिंग है, इसका मतलब यहाँ पे आपका बेस जो है वो सेट नहीं हुआ है, ठीक है। और आपने इसे अच्छे से अंडर आइज पर अच्छा सा पिज्जा पप आप ले लो। ये मैंने पीएसी का लिया हुआ है। हाँ जी, काफ़ी अच्छा है ये और मुझे काफ़ी पसंद है ये। यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है आपको। थोड़ा सा मैं और सेट करूँगी। आपको ना एक अच्छे मतलब लूज़ पाउडर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको आपका मेकअप लॉन्ग टाइम के लिए स्टे चाहिए तो आपको लूज़ पाउडर अच्छा लेना होगा, ठीक है। अगर आप अफोर्डेबल में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो रिकॉर्ड के, काफ़ी अच्छा है रिकॉर्ड का, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है रिकॉर्ड का अफोर्डेबल में। हाँ, आई मैजिक का भी काफ़ी अच्छा है। और क्रायोन का भी अच्छा है। पता है कभी कभी ना बेस इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई भी आई मेकअप ना करूं और ऐसे ही बस। पर इसी तरह से आज का भी बेस बहुत अच्छा बना है। तो आपने देखा मैंने पाउडर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, इससे आपका बेस जो है ना वो पूरी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग हो गया है, वाटर प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है कॉन्टूरिंग की। तो कॉन्टूरिंग के लिए मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का ये वाला पैलेट। और लूज कॉन्टूर के लिए आपके पास कोई पतला सा शेप वाला ब्रश होना चाहिए। जैसे ये भी मैं दिखाती हूँ, इस तरह का ब्रश होता है, आप देख सकते हो इस तरह का ब्रश, ये वाला ब्रश आप ले सकते हो। तो मेरे पास इस तरह का सेम ये ऐसा ही ब्रश है, तो आप ये ब्रश ले सकते हो। ये ब्रश भी फॉरएवर 52 का है। प्रोडक्ट लेना है, डस्ट ऑफ करना है, फिर आपको इस तरीके से
बेली का ब्रश, हाँ काफी अच्छा है बेली का ब्रश। आईब्रो से यहाँ से स्टार्ट करनी है और आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाना है एंड यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, नीचे की ओर ब्लेंडिंग करनी है, यहाँ ऊपर की ओर ब्लेंडिंग नहीं करनी है आपको, इधर से ऊपर नहीं जाना है, इधर नीचे की ओर आपने ब्लेंडिंग करनी है। कोई हार्श लाइन भी विजिबल नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे खड़ी लकीर खींच दी। ओके, हो चुका है कंटूर। अब बारी आती है चिक की, उसके लिए मैं दूसरा ब्रश यूज़ करूँगी। कॉन्टोरिंग जहाँ पे आपने क्रीम कॉन्टोर या लिक्विड कॉन्टोर किया है वहाँ पे ही जस्ट आपने इसको अप्लाई करना है जो लाइन पे। जहाँ जहाँ पे आपने पहले किया था वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। देखो फोरहेड में मुझे नीड नहीं है क्योंकि फोरहेड मेरा बहुत ज़्यादा अप नहीं है, क्योंकि भी मैं हल्का सा शैडो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से, ताकि फाउंडेशन का वाइट वाला जो वो होता है ना वो विजिबल ना हो, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे भी मेरी स्पेस कम है। फोरहेड मेरी जितनी होनी चाहिए उतनी है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कैसा है? मेरा भी छोटा ही है फोरहेड, हाँ। तो अगर आपका फोरहेड भी छोटा है तो आपको बहुत ज़्यादा वैसे करने की नीड नहीं है, और आपको हाईलाइटिंग भी थोड़ी अलग से करनी है। कैसे छोटा है, बड़ा है या फिर इक्वल है, ये पता चलेगा। आपने इस तरीके से नोज़ मेजरमेंट करनी है इस तरीके से, और आपका ये और ये अगर इक्वल है तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे अगर आपका फोरहेड जो है वो छोटा आता है, लाइक यहाँ आ रहा है, तो आपका फोरहेड जो है वो छोटा है तो छोटा है। अगर इससे बड़ा है, आगे तक है, तो फिर वो बड़ा होगा फोरहेड जो है। तो आप वहाँ से कटिंग कर सकते हो, वहाँ से कॉन्टूर कर सकते हो। इस तरीके से आपने जो भी छोटी बड़ी है नोज़ वगैरह या फिर पतली लंबी चौड़ी जैसी भी है, उसको आप कट कर सकते हो और अच्छा शेप दे सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है ब्लश की, ठीक है। तो ब्लश में यहाँ पे पीच और पिंक दोनों को मिक्स करूँगी, ऐसे डस्ट ऑफ करूँगी, देन बैक से स्टार्ट करूँगी। बैक से स्टार्ट करना है आपने। मेरे पास है, क्या है आपके पास?
वेट एंड वाइल्ड का ब्रश है ये, ब्लश वाला ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने अच्छे से ब्लेंड करना है इसको, आपके जैसा पैलेट ब्लश। ओके, आई मैजिक का है ये, और ये आपको सभी मेकअप आर्टिस्ट के पास मिल जाएगा। अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का होता है कि उनको ब्लश लगाना नहीं आता है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको कौन सा टोन चाहिए जरूरी नहीं, सभी लगा रहे हैं, रेड लगा रहे हैं, सभी पिंक लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्किन के हिसाब से ब्लश लगाना है, जो भी आपका टोन है उसके हिसाब से। अगर आप फेयर हो तो आपको लाइट शेड का यूज़ करना है, अगर आप मीडियम हो तो मीडियम शेड में जा सकते हो, डार्क डस्की हो तो डार्क डस्की डार्क कलर में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेकिंग करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर, और यहाँ से मैम आपने फिल्टर यूज़ नहीं किया है मैंने, ये देखो कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर यहाँ पे कहाँ है, कौन सा पाउडर है ये? ट्रांसलूसेंट पाउडर है। फिल्टर भी मैं होता तो होगा तो मैं दिखा दूंगी। अच्छा हाँ, इधर है शायद, तो मैं छेड़खानी अभी कम कर दी हूँ। फिल्टर कुछ नहीं है, अगर फिल्टर होता ना तो यहाँ से आपको दिखाई दे देता, बिल्कुल फिल्टर नहीं है। देखो, ये हमारी मेकअप का कमाल है, फिल्टर नहीं है। मेहनत का कमाल है, प्रैक्टिस का कमाल है कि फिल्टर जैसा मेकअप लगता है। ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है और है फॉरएवर 52 का। थैंक यू। तो यहाँ पे अंडर आईज पर भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे। अगर आपकी स्किन टोन डस्की, मीडियम टू डस्की है तो आपको ये वाला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कह तो देते हैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की ऑल स्किन टाइप है, बट ऑल स्किन टाइप आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फेयर स्किन टोन के लिए सही है ये। आपने देखा होगा कि अगर आप ये वाला यूज़ करोगे ना ऐसे, तो फिर आपका वाइट वाइट हो जाएगा। अभी आई मेकअप करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए आईज के नीचे मुझे ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ। पता है क्यों? क्योंकि इतना कूल इतना कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना इससे। एक्स्ट्रा पाउडर यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ताकि जो भी आपका फॉल आउट हो वो इसके ऊपर हो,
थोड़ा फनी ज़रूर लगता है, ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। जिनको मेकअप का नॉलेज नहीं है उनको ज़रूर लगेगा ये क्या लगा लिया है, क्या कर रहे हैं लोग, बट ये एक मेकअप का पार्ट होता है। मुझे अच्छा लगता है, हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, इतना सुकून पूछो मत। चलो अभी बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले अपनी ब्राउज फिल करते हैं। और यहाँ पर ब्लैक ब्राउन, ब्राउन कलर लिया है मैंने। पाउडर पैलेट से मैं इसको फिल कर रही हूँ। आज मैं जेल वाला यूज़ नहीं करूँगी, जेल वाला थोड़ा हैवी लगता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी ऐसे फंक्शन में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप स्किप कर सकते हो, उसकी जगह में आप पाउडर पैलेट यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग वाला जो है आपको इस तरीके से स्ट्रोक में फिल करना है और बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है ताकि आपका ये थोड़ा ड्रामेटिक लगे। मैं भी पाउडर यूज़ करती हूँ। हाँ पाउडर एक बार अच्छा लगता है पाउडर भी, पर जैसे थोड़ा हैवी मेकअप करना है ना तो आपकी ब्राउज जो है वो पतली है तो उसमें फिर जेल वाला सही रहता है। अगर बाल जैसे हेयर कम है आपके ब्राउज पे तो आपको थोड़ा सा फिल करने के लिए चाहिए होगा, फिर आपके पाउडर से काम नहीं चलता है इतना। मोटा पतला जैसा भी करना है आपको, बहुत ज़्यादा आपको मोटा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। एक अच्छा सा शेप देना है आपको, जो भी आपका फेस शेप है उसके अकॉर्डिंग। फेस शेप के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से अपनी ब्राउज फिल करनी है, किस तरीके से शेप देना है। मैंने अब आज पोस्ट किया है या कल पोस्ट किया, कल पोस्ट किया था मैंने।
तो आप वो जा करके देख सकते हो वीडियोस, ठीक है ना। इस तरीके से आपने अपनी ब्लाउज फिल करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए आपने, तो मेरी आईज जो है ना आईलिड के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई करूँगी। अगर आपकी आईज के ऊपर में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा डार्क है आपकी आईलिड, तो आपको पहले ऑरेंज कलर या डार्क कलर का कंसीलर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप उससे लाइट कंसीलर यूज कर सकते हो। मैं इसी पैलेट से लूँगी और ये वाला, जो भी आपकी आईब्रो की शेप है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्लीन करना है। और आप देख सकते हो यहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा आपको चेंज नज़र आएगा। यहाँ वाला जो आईब्रो है वो एकदम से साफ लग रहा है, देखो। यहाँ पे इस तरीके से आपने आई मेकअप के लिए बेस बनानी है। इसके लिए आपने कंसीलर अप्लाई करना है। लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो भी स्किन टोन है उससे लाइट कंसीलर आपको चाहिए। अब आपने इसको कोई भी फ्लफी ब्रश लेकर के आपने इसको सेट कर देना है। ये हो गया। अब आप आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई मेकअप के लिए आज हम करेंगे ब्राउन स्मोकी आई, ठीक है।
चलो आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर ऊपर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी लाइट ब्राउन से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। अगर आप नीचे काजल की ओर से काजल लगा के कर रहे हो, सबसे पहले आपको लेना है कोई भी काजल आप ले सकते हैं। और वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। ना तो इनर कॉर्नर में करना है और ना ही आउटर कॉर्नर में करना है, बस आपको लिड में थोड़ा सा ऊपर करना है। और आपने इसको ब्लेंड करना है। ये आपको ब्लेंड होता हुआ ऊपर चला जाएगा, इसीलिए पहले आपको हल्का करना है, पहले ही बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आपने लेना है डार्क ब्राउन और इसके ऊपर प्लेस करना है एंड इसको इस तरीके से ब्लेंड कर देना है। देन आपको लेना है इससे लाइट कलर, इस वाले ब्राउन से लाइट ब्राउन लेना है आपको, जो कि ये है। और इससे आपको इस तरीके से इसके जो एजेस हैं उसको ब्लेंड करना है। और आपको इतना ध्यान रखना है कि एकदम से इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पर बाहर ना जाए। अगर आप लेस एरिया से काम कर रहे हो तो डार्क से लाइट की ओर ऊपर जाना है, एंड ब्रॉड की एरिया से काम कर रहे हो तो लाइट से डार्क की ओर जाना है। इसके बाद आपने इससे भी लाइट कलर लेना है, लाइट ब्राउन लेना है। इससे भी लाइट ब्राउन लेना है और आपको ऊपर में ये वाली जो एजेस दिख रही है इसको ब्लेंड करना है। इस तरह से और इस ब्राउन कलर को थोड़ा सा और इंटेंस करना है। आप सेम ब्लैक कर सकते हो।
आप हुडेड आइज़ पे भी कर सकते हो। मेरी आइज़ हुडेड है, तो हुडेड आइज़ पर मैंने यहाँ पे ब्राउन स्मोकी किया है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है लाइट से डार्क, डार्क से और डार्क जाएगा। बाकी कलर इंटेंस आप जितना आपको चाहिए उतना कर सकते हो, जितना हल्का आपको चाहिए उतना हल्का कर सकते हो। सेम आपको यहाँ करना है। आपको लेना है काजल, और इसको पहले ब्लेंड करना है। सेम आप इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हो। मैं ब्राउन कर रही हूँ। डार्क ब्राउन किया है मैंने। इसके बाद इससे लाइट और आपको इसकी एजेस ब्लेंड करनी है। बहुत इजी है ये आई मेकअप। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनको थोड़ा सा लगेगा, बट आप इजीली कर सकते हो। आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आराम से हो जाएगा आपको। ध्यान देना है आपको एक्स्ट्रा एरिया पे ना जाए, इसलिए पहले आपको कम कम प्रोडक्ट लेकर के ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि आप अंदर की ओर ही ब्लेंडिंग करें ताकि बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। ब्रश पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो आई मेकअप है वो ज़्यादा इस साइड कॉर्नर में या फिर इस साइड इधर चला जाएगा या फिर ऊपर भी जा सकता है। इन सब बातों का ध्यान देना है आपने, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट प्रैक्टिस से सब सही हो जाता है।
गाइडलाइन के लिए आप यहाँ पे ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, इनर कॉर्नर पर कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको लाइट टू डार्क ऐसे जाएगा तो आपको एक स्मोकी इफेक्ट दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं और इंटेंस करूंगी इसको। और ये वाला आप किसी भी ड्रेस पे कर सकते हो, किसी भी ड्रेस पे। थ्री शेड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, डार्क टू लाइट फिर उससे लाइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको क्लीन करना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा स्मोकी आईज। अब इसके ऊपर लाइनर जो है आपको लगाना है तो लगाओ, आप लाइनर स्किप भी कर सकते हो। यार मुझे ना वो नहीं आता, क्या कहते हैं इसको, मराठी क्या बोलते हैं उसको, माझे मराठी आयत मुझे देखो आता नहीं है बोलना ठीक है। ब्राउन में ब्राउन विजुअल नहीं हो रहा बट ये थोड़ी सी सीमरी है। जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। नायका का है ये, काफ़ी अच्छा है ये कलर लाइनर। काजल भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। ओके तो ट्राई नहीं, आप मैट भी रख सकते हो, आप ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। स्मोकी में आपके ऊपर डिपेंड है, आप स्मोकी को मैट रख सकते हो या फिर ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप दे दो ग्लिटर, है ना, पर मैं आज ऐसे ही रखूंगी, ग्लिटर आज नहीं लगाऊंगी मैं। ओके, मैंने ये वाला कलर जो है ब्राउन सिमरी सा कलर है, इसी से काजल वेयर किया है। और अभी मैं पेंसिल ब्रश लूँगी और ब्राउन कलर ले करके नीचे जो आइस के नीचे इसको ब्लेंड करूँगी।
जितनी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो करो, बट जैसे किसी किसी को क्या होता है ना कि कम आई मेकअप पसंद है, ग्लिटर पसंद नहीं है, यहाँ हो गया आई मेकअप। अब बारी आती है मस्कारा, ठीक है। अभी आप इसको ना चेंज भी कर सकते हो, इसके ऊपर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सीमर अप्लाई कर सकते हो, आप ग्लिटर भी लगा सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नोज रिंग चेंज कर दो। चलो यहाँ पे हो गया। विदाउट लैसेस ही आज मुझे मेकअप करना था। और ये फेसेस कनाडा का है। थैंक यू फॉर रेड हार्ट। बिना लेसेस लगाए ही आईज को हैवी कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ मुझे हल्का सा लग गया है तो इसको थोड़ा सा मैं ड्राई होने दूंगी, उसके बाद इसको क्लीन करूँगी, ठीक है। अब बारी आती है ये वाली जो बेकिंग हमने की थी इसको क्लियर करने की, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इधर जो है अब इसको क्लीन करते हैं। इस तरीके से आपने झटके से इसे क्लीन करना है।
कर देना है। जो भी वाइट आपको लगे थोड़ा बहुत, तो इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने इस तरीके से पाउडर अप्लाई किया है, आपको आंसू नहीं आने देना है, वरना आपका यहाँ पे जो मेकअप है ना, ये पूरा खराब हो जाएगा। वाइट वाइट जो है आपको पाउडर को ड्राई ही रहने देना है। अब बारी आती है हाइलाइटर की। ये जो भी हार्ट लाइन है ना, इसे भी आपने इस तरीके से ब्लेंड करना है। ताकि कोई भी लाइन खींची हुई ना दिखे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा मैंने और अप्लाई कर लिया। अब बारी आती है हाइलाइटर की। ब्रेज ऑफ द नोज पे आपको इस तरीके से थोड़ा सा लगाना है आपको। यहाँ पे चीक पे देखो, अगर दिन के लिए मेकअप कर रहे हैं, जैसे कि राखी अगर दिन में है, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाएंगे, ठीक है। हल्का हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। और अगर नाइट में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपकी फोरहेड छोटी है तो आपको इस तरीके से बीच में अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपकी फोरहेड बड़ी है तो आपको यहाँ और यहाँ पे अप्लाई करना है, इस तरीके से। यहाँ पर ब्रो बोन पे अप्लाई करना है आपको हाइलाइटर।
चाहे तो इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर सकते हो। और हमने इसे ब्रो बोन पे अप्लाई करना है यहाँ पे। इनर कॉर्नर पर थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है आपको। तो इस तरह से हमारा मेकअप जो है डन होने ही वाला है। तो अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक अप्लाई करना है हमें अभी फ़िलहाल, और ये ब्राउन है, डीप ब्राउन, मार्स का है ये। जिसको भी क्लासेस करना है, यहाँ नंबर मैंने पिन कर दिया है, आप क्लासेस कर सकते हो। 16, 17, 18 3 डेज की क्लासेस है। तो आप लिप लाइनिंग कर सकते हो, लिपस्टिक से भी आप लिप लाइनिंग कर सकते हो अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो।
वाओ, बहुत ही प्यारा सा शेड है। अब आपने इसे मैट रखना है, मैट रख सकते हो, और लिप ग्लोस लगाना है, लिप ग्लोस भी लगा सकते हो। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा लिपस्टिक एप्लीकेशन कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा शेड है, बहुत ही आई मेकअप को बहुत ही अच्छे से और इन्हेंस कर रहा है। ये जो मतलब लिप कलर है वो बहुत ही अच्छे से दोनों ही मतलब बैलेंस, मतलब आई मेकअप और आपका जो लिप कलर है वो दोनों ही बहुत बैलेंस लग रहे हैं। आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप आई मेकअप हैवी करते हो तो आप लिपस्टिक थोड़ा न्यूड में जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाती है मेकअप फिक्सर की, तो मेकअप फिक्सर यूज़ करना है। मेकअप फिक्सर मैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन का ग्लो फिक्स कर रही हूँ यूज़। समझ देने का भी टाइम लग गया मेरा, तो उसको मैं तो हमने मेकअप फिक्सर यूज़ किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नीचे लाइट रखी है, बट नीचे कोई लाइट नहीं रखी है। ये हमारे हाइलाइटर का कमाल है। और इस तरह से आप पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा मेकअप है। आप इस पे साड़ी पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो, बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से आप देख सकते हो बेस आपका जो है बहुत ही बढ़िया बनता है। आई मेकअप कुछ इस तरह से है। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगी, जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस करना है, 16, 17, 18 को क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, तो आप ले सकते हो क्लासेस जो है वो। किसी को कुछ पूछना है मेकअप के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो। और ये रहा मेरा आज का मेकअप। बेस देख सकते हो बहुत ही बढ़िया वाला कंप्लीट हुआ है। प्रीति सिंह, थैंक यू। हाँ, बहुत सिंपल, बहुत सोवर मेकअप लग रहा है। देखो अब एनी टाइम तो आप एकदम दुल्हन वाला मेकअप करके तो नहीं जा सकते हो ना कहीं। एमी, एमी है ना, तो इस तरह से मेकअप भी आपको आना चाहिए। हल्का फुल्का, हल्का फुल्का तो नहीं कहेंगे, देखो सारी चीज़ें अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या है ना कि आपने सारी चीज़ें क्या कहते हैं उसको, अप्लाई किया है, फिर भी आपका मेकअप ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है आपने कुछ अप्लाई किया है। तो ये आपका मेकअप का जो होता है ना,
खोलो, खुद खोलो, ऊपर खोलो, खोल नहीं पा रहे हो, खोलो। एक मिनट, मैं इसको बाहर जाना चाहता है ये। बहुत ही सुंदर लगेगा, देखो बहुत ही प्यारा सा मेकअप है। और अभी आप हेयर स्टाइलिंग कर लो, बाकी सारी चीजें भी कर लो तो और भी बहुत अच्छा लगने वाला है ये जो मेकअप है। रुक जाओ 2 मिनट में आती हूँ। बाहर जाना है, जाओ, इधर उधर मत जाना, ठीक है? जाओ, उधर जाओ, जाओ जाओ, चलो। मैं एसी बंद कर देती हूँ, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। इधर उधर नहीं जाना। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो मेकअप के रिगार्डिंग। और यहाँ ऊपर में मुझे लग रहा था कि कुछ लगा है, बट कुछ लगा नहीं है। आई मेकअप भी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा ब्राउन स्मोकी मैंने किया हुआ है। तो इस तरह से आप ब्राउन स्मोकी, ब्लैक स्मोकी जो भी करना है, इसके ऊपर से आप कोई दूसरा कलर भी लगा सकता है, जैसे लगा सकते हो। जैसे कि मैंने ग्रीन वगैरह कुछ लगाना है तो ग्रीन भी आप लगा सकते हो। तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हो आप, बहुत सारा कुछ। अगर आपको कलर कोई भी, आपने साड़ी भी आप कुछ भी वेयर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है तो आप कोई भी कलर अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है ना? इस तरीके से आपने आई मेकअप करना है, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अगर आप इस तरीके से मेकअप करेंगे बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत मस्त लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ फंक्शन है तो हर इंसान चाहता है अच्छा लगना, है ना? तो इस तरह से मेकअप ज़रूर करना आप, और मुझे टैग ज़रूर करना, ठीक है? अगर मेरे मेकअप से, मेरे इस लाइव से आपको सीखने को मिलता है कुछ भी, तो मेरे लाइव को लाइक कर दो और शेयर कर देना, ठीक है? और एक रेड हार्ट ज़रूर दे देना मुझे। नेक्स्ट जहाँ पे भी आप मुझे जैसे मेरे फीड में डला होगा अगर, तो मुझे एक रेड हार्ट ज़रूर दे देना। इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू मेरी लाइव ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके से आपने मेकअप करना है, मेकअप सीखना है तो आप सीख सकते हो। मैं अब लाइव एंड करने वाली हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल के साथ में, है ना? दूसरे दिन मैं दूसरा मेकअप आपको सिखाऊंगी। आज मैंने क्या क्या चीज़ें स्किप की हैं आप मुझे बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें स्किप की हैं? अरे यार, ये पाउडर लगा हुआ था और ये पाउडर लग गया। चलो, अब मेरे सांस देने का टाइम हो चुका है, तो अब मैं करती हूँ बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, है ना? एक बार मैं थोड़ा सा अपना आई मेकअप इधर से कर लूँ। ओके, बाय।